पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद पार्टी के भीतर उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। हार के बाद से असंतुष्ट नजर आ रही पार्टी की वरिष्ठ नेता और ममता की करीबी समझी जाने वाली सांसद काकोली घोष दस्तीदार अब खुली बगावत पर उतारू हैं। पार्टी नेतृत्व से असंतोष के बीच उन्होंने टीएमसी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है। 12/7 से 4 बार की सांसद काकोली घोष ने हाल के दिनों में पार्टी नेतृत्व, संगठनात्मक फैसलों और चुनावी रणनीति को लेकर खुलकर सवाल उठाए थे। इससे पहले उन्होंने लोकसभा में टीएमसी के चीफ व्हिप पद से हटाकर कल्याण बनर्जी को जिम्मेदारी दी गई थी। कल्याण बनर्जी पर महिला विरोधी और बदसलूकी के आरोप भी लगते रहे हैं। इस्तीफे के अगले ही दिन काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी ने संसद परिसर में कई बार उनके साथ अभद्र व्यवहार और मौखिक दुर्व्यवहार किया। अपने पत्र में काकोली ने आरोप लगाया कि व्यवहार केवल उनके साथ नहीं बल्कि अन्य महिला सांसदों के प्रति भी महिला विरोधी रहा है। उन्होंने स्पीकर से औपचारिक शिकायत दर्ज करने की अनुमति और कार्रवाई की मांग की। काकोली घोष दस्तीदार ने हाल ही में पार्टी की चुनावी रणनीति और राजनीतिक सलाहकार संस्था आईपैक की भूमिका पर भी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है और संगठन में अपराधीकरण बढ़ रहा है। उन्होंने 12/7 जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए पार्टी नेतृत्व से अनुभवी कार्यकर्ताओं पर भरोसा करने की अपील भी की थी। टीएमसी के भीतर विवाद उस समय और गहरा गया जब काकोली घोष पश्चिम बंगाल सरकार की एक प्रशासनिक बैठक में शामिल हुई। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे। बैठक में उनकी मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों को हवा दे दी कि टीएमसी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में पार्टी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। काकोली घोष दस्तीदार को ममता बनर्जी के करीबी और पार्टी के पुराने भरोसेमंद चेहरों में गिना जाता रहा है। खास मौकों पर संसद के भीतर उन्होंने अपनी पार्टी का जमकर बचाव किया है। ऐसे में उनका खुला असंतोष और नेतृत्व पर सवाल उठाना टीएमसी के लिए राजनीतिक और संगठनात्मक दोनों ही स्तर पर चुनौती माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इसका असर पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या पड़ता है। इस मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें